खाटू श्याम जी कौन है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ यहाँ तक कि भागवत में भी उनका कोई जिक्र नहीं है। खाटू श्याम जी एक धार्मिक स्थल है। महाभारत के युद्ध में एक योद्धा युद्ध देखने आया। उसने श्री कृष्ण जी के पूछने पर बताया कि मैं जो पक्ष हारेगा उसके पक्ष में रहूंगा। फिर उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि यह महान योद्धा है। उन्होंने उसके कुल के बारे में पूछा। उसने बताया, मैं घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक हूँ। श्री कृष्ण जी उसको भीम के पास ले गए और बोले, ये तुम्हारे पौत्र बार्बरिक हैं। बार्बरिक ने जैसे ही भीम के पैर छूने की कोशिश की, श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि पहले अपने दादाजी को उपहार स्वरूप कुछ भेज दो। वह बोला, आप जो उपहार कहो दूंगा। श्री कृष्ण जी ने उसे अपने शीश को देने की कही। वह बोला, महाभारत कैसे देखूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्यवस्था हो जाएगी तथा तुम खाटू स्थान में मेरे श्याम के रूप में पूजे जाओगे। यही इतिहास है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम कौन है और वे क्यों प्रसिद्ध हुए। महाबली बर्बरीक ही खाटू श्याम जी कहलाए जाते हैं। महाबली बर्बरीक महाबली घटोत्कच और नागन्या अहिलावती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। घटोत्कच भीम के पुत्र हैं, मतलब बर्बरीक भीम के पौत्र हैं। उस समय में महाबली बर्बरीक को युद्ध में हराना असंभव था और वो कौरवों की ओर युद्ध में भाग लेने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई और वह भगवान श्री कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त भी थे। और तब पांडवों अर्थात धर्म की विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाबली बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया और महाबली बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश काटकर उनको दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि कलयुग में वह मेरे नाम से यानी खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे। यदि आपका आशय खाटू श्याम जी जिनका मंदिर सीकर राजस्थान के खाटू गांव में है उनके बारे में है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूं। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। दुर्गा मां ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। ये समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तूनीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे।
फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलियुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे।